हाला आज फिर पहाड़ी पर पहुंची। हुआ में ताजगी थी, पर उसके दिल में कुछ अजीब सी उलझन। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ था, उससे वो अभी तक पूरी तरह नहीं निकल सकी थी। मामून का यूं अचानक जाहिर होना, फिर उसका है बचाना, सब कुछ ख्वाब सा लगता था। आज वो तन्हा नहीं थी। मामून एक बार फिर उसे वहां मिला, दरख्तों के करीब एक पत्थर पर बैठा, जैसे उसकी आमद का मुंतजर हो। तुम यहां? हाला ने हैरत से पूछा। मामून हल्का सा मुस्कुराया। शायद किस्मत हमें बार बार मिला रही है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मामून ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाला ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों से जानती हो उसे, हालांकि अभी तो मुलाकातें ही गनी चुनी थी। तुम अजीब हो पर अच्छे हो। ठीक है, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एक शर्त है, हाला ने शोखी से कहा। दोस्ती में झूठ नहीं चलेगा। मामून की मुस्कुराहट लम्हे भर को मध्यम हुई, मगर फौरन वो बोला, वादा, जो तुम चाहोगी वही होगा। हाला उसके लहजे की गहराई न समझ सकी। उसे क्या खबर, जिससे वो दोस्ती कर रही है वो इंसान नहीं, एक राजों भरी दुनिया का बासी है। घर वापस आकर हाला थकन से चूर बस्तर पर गिर गई। आंखें बंद होते ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन यह नींद राहत का सबब न बनी। उस रात के ख्वाब कुछ अलग ही थे। कुछ साए थे, कुछ चेहरे जो साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर आवाजें वाज़ेह थी। वापस चली जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं। एक चीख, फिर अंधेरा। हाला हड़बड़ाकर जागी। सांस फूली हुई थी, माथे पर पसीना, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो। वो उठकर कमरे से बाहर निकली और नदी के किनारे जा बैठी। ठंडी हवा ने कुछ सुकून दिया, मगर दिल में खौफ अब भी छुपा हुआ था। उसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में खुद को संभालने की कोशिश करने लगी।